दोस्तों, आजकल हर तरफ चंद्रयान 3 और अंतरिक्ष की ही चर्चा हो रही है, क्योंकि हमारे देश का चंद्रयान चांद पे सॉफ्ट लैंडिंग करने में सफल रहा, जिससे हमारे देश का फ्यूचर में बहुत तरक्की हो सकता है। दोस्तों, देश की तरक्की किसी भी इंसान के लिए सबसे अहम चीज होती है। एक इंसान अपने देश की तरक्की के लिए जितना हो सके उतना जरूर करेगा। और दोस्तों, देश की तरक्की के लिए एक सबसे अहम चीज है अर्थव्यवस्था। अगर हम अपने अर्थव्यवस्था को मजबूत बनाएंगे तो हमारा देश खुद ब खुद तरक्की करने लगेगा। अर्थव्यवस्था को मजबूत बनाने के लिए बहुत से तरीके हैं, लेकिन देश की अर्थव्यवस्था को मजबूत बनाने के लिए स्पेस यानी अंतरिक्ष भी एक बहुत बड़ी भूमिका अदा करता है। यही कारण है कि हर साल हजारों करोड़ स्पेस प्रोग्राम पे खर्च करके उसे और बेहतर बनाने में किया जा रहा है। लेकिन जब भारत में स्पेस प्रोग्राम की बात आती है तो ये सवाल आता है कि भारत की तरफ से सबसे पहले अंतरिक्ष में कौन गया और कैसे भारत के लिए स्पेस के रास्ते आसान हुए थे। दोस्तों, इसका जवाब है राकेश शर्मा। वो अंतरिक्ष में जाने वाले पहले व्यक्ति थे, जिनके बारे में कहा जाता है कि जब वो स्पेस से भारत लौटे तो भारत में उनकी लोकप्रियता अमिताभ बच्चन से भी ज्यादा हो गई थी। आज हम आपको बताएंगे कि कैसे राकेश शर्मा 3 अप्रैल 1984 को बतौर भारतीय अंतरिक्ष में कदम रखा। अंतरिक्ष में कदम रखने वाले पहले भारतीय कौन थे? आप बचपन के दौर में इस सवाल से जरूर गुजरे होंगे। जवाब बताते वक्त धड़कन तेज हो जाती थी, आंखों में चमक होती थी, क्योंकि बतौर भारतीय गर्व करने का सुनहरा मौका था। और हमारा जवाब होता था स्क्वाड्रन लीडर राकेश शर्मा। 80 के दशक में भारतीयों के बीच 2 नाम की बहुत चर्चा होती थी। वो थे राकेश शर्मा और रवीश मल्होत्रा। दोनों एयरफोर्स के जांबाज और अनुभवी पायलट थे। दोनों को इस अभियान के लिए टेस्ट करके आखिरी 2 में रखा गया था, जिसमें कोई एक अंतरिक्ष में जाने वाला था। इस पूरे ऑपरेशन को लेकर पूरा भारत रोमांचित था। 80 के दशक में ये हर भारतीय के लिए गर्व की बात थी और अपने देश से कोई अंतरिक्ष में जाने वाला है। अब उस बात को 35 साल से ज्यादा हो चुके हैं। आखिरी 2 में अंतरिक्ष में जाने के लिए राकेश शर्मा को छांटा गया। फिर वो करीब 2 साल की ट्रेनिंग के लिए मॉस्को चले गए, जिसके दौरान वो 2 साल यूरी गैगरिन अंतरिक्ष केंद्र में अंतरिक्ष में रहने की कड़ी ट्रेनिंग ले रहे थे। तभी उनके साथ एक दुखद हादसा भी हो गया। भारत में उनकी 6 साल की बेटी का निधन हो गया। वो बहुत ही दुख की घड़ी थी। उनका परिवार आघात में था, लेकिन राकेश पीछे नहीं हट सकते थे। अंतरिक्ष में जाने के लिए सब कुछ तय हो चुका था। पूरी देश की नजरें उनके ऊपर थी। दुख कबूल करके उन्होंने वो किया जिसका इंतजार पूरा देश कर रहा था। 3 अप्रैल 1984 को देश की धड़कन तब रुक गई जब वो सोयूज T-11 अंतरिक्ष यान से 3 अन्य सोवियत यात्रियों के साथ स्पेस के लिए रवाना हो गए। वो अंतरिक्ष पहुंचे और 7 दिन 21 घंटे स्पेस स्टेशन में बिताया, फिर धरती पर लौट आए। अंतरिक्ष में वो रोज योग करते थे और फिर अपने रिसर्च संबंधी काम में लगे जाते। जब वो वापस लौटे तो मॉस्को में एक प्रेस कॉन्फ्रेंस आयोजित की गई। भारत में तो वो हर किसी के नजर में हीरो बन चुके थे। तत्कालीन प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी ने उनसे सवाल पूछा, आपको अंतरिक्ष से भारत कैसा लगा? तो उनका जवाब था कि सारे जहां से अच्छा। उनके इस जवाब से पूरा भारत झूम उठा। जब राकेश शर्मा वापस स्वदेश लौटे तो उनका जमकर स्वागत हुआ। अंतरिक्ष में जाकर राकेश शर्मा ने 33 प्रयोग किए और जिसके बाद वो धरती पर वापस आए। वापस आने के बाद राकेश शर्मा और उनके 2 साथियों को भारत सरकार ने अशोक चक्र से सम्मानित किया। साथ ही उस समय के सोवियत सरकार ने उन्हें हीरो ऑफ द सोवियत यूनियन की सम्मान से भी नवाजा। हालांकि उनके अंतरिक्ष यात्रा का कितना फायदा भारत के अंतरिक्ष कार्य में मिला, ये कभी जाहिर नहीं हो पाया। अंतरिक्ष में जाने से पहले वो इंडियन एयरफोर्स में स्क्वाड्रन लीडर थे।
वापस लौटने के बाद वो वापस अपने काम में जुट गए। उसके बाद उन्हें प्रमोशन मिला। राकेश जब 1987 में रिटायर हुए तो वो विंग कमांडर बन चुके थे। अब उनकी नई पारी शुरू हो रही थी। उसके बाद वो नासिक में हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स के चीफ टेस्ट पायलट बन गए। इसके बाद 1992 बेंगलुरु में हैल में इसी रोल में चले गए। हम जिस तेजस लड़ाकू विमान की सफलता की कहानियां सुनते आ रहे हैं, उसके टेस्ट उड़ानों के साथ वो काफी सक्रिय तरीके से जुड़े हुए थे। राकेश का जन्म पटियाला में 23 जनवरी 1949 को हुआ था। हालांकि उनकी पढ़ाई लिखाई और कॉलेज हैदराबाद में हुआ था, वो शहर जहां भारतीय वायु सेना का बड़ा बेस है। रोज उनके विमान परीक्षण पे निकलते हैं और आसमान में उनके आवाज गरजते हैं। राकेश एनडीए के जरिए एयर फोर्स का हिस्सा बने थे। जब वो अंतरिक्ष में गए थे तब तक कोई भी भारतीय वहां तक नहीं पहुंचा था। अब भी भारतीय नागरिक के तौर पे वो अकेले हैं, जबकि विदेश में रहने वाले भारतीय में कल्पना चावला, सुनीता विलियम्स को ये श्रेय बाद में मिला, जो कि अब राजा अचरजी को मिलने वाला है। हालांकि उनके बाद कोई भी भारतीय नागरिक अंतरिक्ष में नहीं जा सका है। वायु सेना के तौर पे नौकरी करते हुए राकेश शर्मा ने कभी नहीं सोचा था कि उनका सफर एयरपोर्ट से सीधे अंतरिक्ष तक पहुंच जाएगा। फिर वो भारत के घर घर में पहचाने जाने लगे। दरअसल अंतरिक्ष में जाने के लिए भारतीय वायु सेना ने बड़ी संख्या में एयरफोर्स पायलट्स का टेस्ट लिया था, जिसमें वही चुने गए। उस टेस्ट में एक टेस्ट ये भी था कि उन लोगों को एक कमरे में 72 घंटे के लिए अकेला छोड़ दिया गया। इस ऐतिहासिक अंतरिक्ष यात्रा के बाद उन्हें कई पुरस्कार मिले। भारत में उन्हें अशोक चक्र से सम्मानित किया गया, तो वहीं सोवियत यूनियन ने उन्हें हीरो ऑफ सोवियत यूनियन नाम से नवाजा था। ये पुरस्कार सोवियत यूनियन के भंग होने से पहले वहां के सरकार ने उन्हें दिया था। इस पुरस्कार के बाद राकेश शर्मा के नाम से हीरो शब्द चिपक गया था। 80 के दशक में सोवियत अपना स्पेस क्राफ्ट स्पेस में भेजने की तैयारी कर रहा था। सोवियत संघ की तरफ से इंदिरा गांधी को यह प्रस्ताव दिया गया था कि वो इस मिशन में 2 भारतीयों को भेज सकती हैं, जिसमें राकेश शर्मा का चयन हुआ था और साथ ही रवीश मल्होत्रा का भी चयन हुआ था। लेकिन वो बैकअप में थे, वो अंतरिक्ष यात्रा पर नहीं गए थे। राकेश का काफी वक्त बेंगलुरु में गुजरा। खबरों के मुताबिक अब वो तमिलनाडु के खूबसूरत शहर में रहते हैं। हालांकि वो बेंगलुरु के कंपनी के चेयरमैन भी हैं। इसके अलावा भी राकेश शर्मा और उनके स्पेस यात्रा से जुड़ी अनेक बातें हैं जो इस जमाने में खूब वायरल हो रही थी। दोस्तों, ये थी राकेश शर्मा से जुड़ी कुछ खास बातें। इसके बारे में आपका क्या राय है, हमें कमेंट करके बता सकते हैं। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं हमारे अगले वीडियो के साथ। धन्यवाद।